झूठी एफआईआर होगी है तो क्या कोर्ट कचहरी के अदालतों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, ट्रायल फेस करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अगर एफआईआर झूठी है, झूठी एफआईआर होगी है तो उसको अबॉलिश करवाया जा सकता है। झूठी एफआईआर को अबॉलिश करवाने के दो तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज़ द पुलिस रूल 24.7 के तहत पुलिस अखराज रिपोर्ट तैयार कर सकती है। दूसरे नंबर पे ये है कि हाई कोर्ट के अंदर क्वैशमेंट की जा सकती है। एफआईआर को हाई कोर्ट से क्वैश करवाया जा सकता है। पहले नंबर को हम डिस्कस करते हैं कि अगर झूठी एफआईआर हुई है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि जो एफआईआर हुई बिल्कुल बेबुनियाद हुई है, बिल्कुल झूठी हुई है, मेलाफाइड बेस पे हुई है, और अफसरान बाला जो हैं, अफसरान बाला से मुराद डीएसपी वगैरह वगैरह, उनके पास भी तहकीक व तफ्तीश के लिए मुल्ज़मान और मुद्दई हाज़िर होते हैं। पता चलता है इन्वेस्टिगेशन से कि जी जो मुल्ज़म है बिल्कुल बेगुनाह है और मुद्दई ने कोई ज़ाती रंजश निकालने के लिए एफआईआर करवाई है। तो इस को मद्देनज़र रखते हुए पुलिस अखराज रिपोर्ट मुरतब करके मजिस्ट्रेट साहब को पेश कर सकती है। तो मजिस्ट्रेट साहब उसको कैंसिल के ऑर्डर कर सकते हैं अगर वो समझते हैं कि जी ये वाकई ही बेबुनियाद एफआईआर हुई है। तो पहला तरीका एफआईआर ख़त्म करवाने के लिए, अबॉलिश करवाने के लिए पुलिस की तरफ से अखराज रिपोर्ट का तैयार होना है। दूसरे नंबर पे हाई कोर्ट से क्वैश करवाना। अगर झूठी एफआईआर होगी तो उसको क्वैश करवाया जा सकता है, ख़त्म करवाया जा सकता है हाई कोर्ट से, लेकिन इसके लिए कुछ ग्राउंड्स का होना ज़रूरी है, कुछ बुनियादों का होना ज़रूरी है। अगर उन ग्राउंड्स के बगैर यूं ही हाई कोर्ट से कंसल्ट कर लिया जाता है तो इसमें कोर्ट का और अपना टाइम वेस्ट करने वाली बात है। वो ग्राउंड्स कौन कौन सी हैं? उनमें से पहले नंबर पे, अगर एफआईआर किसी ऐसे ऑफेंस की हुई है जो सिविल नेचर का था, ऑफेंस कोई मैटर था वो सिविल नेचर का था, लेकिन उसको क्रिमिनल नेचर का बना के उसकी एफआईआर कर दी गई है। मिसाल के तौर पे बिल्कुल कोई लेन देन का मामला थे तो वो सिविल कोर्ट ने डील करने होते हैं, लेकिन उनको कोई और रंग देकर उसकी एफआईआर करवा दी जाए। या फिर ऐसी ग्राउंड हो जो ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाती हो, यानी कि पुलिस की वो ज्यूरिसडिक्शन ना बनती हो, वो थाना हदूद ना बनती हो, वहाँ पे एफआईआर होना बनती ना हो, तो पुलिस फिर भी एफआईआर दे दे तो उसको भी हाई कोर्ट से क्वैश करवाया जा सकता है। क्वैशमेंट के लिए हाई कोर्ट से कंसल्ट किया जा सकता है। या फिर ऐसा मैटर हो जो नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हो, कोई ऑफेंस ऐसा हो ऑफेंस ही पीपीसी ताज़ीरात पाकिस्तान में फ़ाल भी करता हो, लेकिन नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस हो। आपने अक्सर सुना होगा जी आपको अरेस्ट करने के लिए मेरे पास, फिल्मों में पुलिस आती कहती कि जी आपको अरेस्ट करने के लिए मेरे पास वारंट मौजूद है। तो हम सोचते हैं शायद वो अमीर लोगों के लिए या वो बड़ी फैमिलीज़ के लोग होते हैं उनके लिए वारंट का लेके आना ज़रूरी होता है। नहीं, असल में वो ऑफेंस होते हैं, उनकी नेचर होती है नॉन कॉग्नाइजेबल। और दूसरी किस्म के जो ऑफेंस होते हैं वो होते हैं कॉग्नाइजेबल, यानी कि ऐसे ऑफेंस जिनको बगैर वारंट के गिरफ्तार किया जा सके, और जबकि ऐसे ऑफेंस जिनमें मुल्ज़म को गिरफ्तार करने के लिए अदालत से वारंट लेना ज़रूरी हूँ, उनको नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस कहा जाता है। और माज़रत के साथ कुछ लोग इसको नॉन कॉग्निजेबल या कॉग्निजेबल ऑफेंस प्रोनाउंस करते हैं, जबकि कॉग्नाइजेबल ऑफेंस होता है। ऐसे ऑफेंस तो इसके लिए भी हाई कोर्ट से क्वैशमेंट के लिए कंसल्ट किया जा सकता है। या फिर ऐसा ऑफेंस जिसकी एफआईआर तो हुई हो लेकिन एफआईआर में बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन हो, कहा जा सकता है बिल्कुल ह्यूज कंट्राडिक्शन हो, यानी कि एफआईआर के अंदर कहा जाए कि जी जो मुल्ज़म है वो कल कराची में था, और या फिर कहा जाए कल अब्रॉड कंट्री था, बाहर के किसी सऊदी अरब था, और ये भी कहा जाए कि कल इसने सेकंड टाइम, कल की डेट मेंशन कर दी जाए, कल की डेट में इसने फला बंदे का कत्ल किया है, मर्डर किया।
یہ ایک ہیوج کنٹراڈکشن ہے کہ کیسے پاسبل ہے، ہاؤ از دس پاسبل کہ ایک پرسن وہ ہے، وہ اسی ڈیٹ کو سعودی عرب میں تھا اور اسی ڈیٹ کو یہ مینشن ہے کہ جو اس نے فلاں بندے کا مرڈر کر دیا، قتل کر دیا. یہ ہیوج کنٹراڈکشن ہے. اس کے لیے بھی کویشمنٹ کے لیے